बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टोव वन। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन ब्रेड की रेसिपी। यकीन करें ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनती है और बहुत बहुत मज़ेदार बनती है। आप बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से घर में बना के बच्चों को सर्व कर सकते हैं, स्नैक टाइम में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बस आपने रेसिपी को पूरा फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपकी भी चिकन ब्रेड बहुत अच्छी तैयार होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो की तैयारी करेंगे। इसके लिए यहाँ पे लेना है 1 कप नीम गर्म पानी। इसमें डालें आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच चीनी और 1.5 चाय का चम्मच ईस्ट। ईस्ट थोड़ा सा एक्टिव होने लगे 5 मिनट में तो उसके बाद आप इसके अंदर शामिल करेंगे मैदा। यहाँ पे मैंने लिया था आधा किलो मैदा और आप इस तरह से इसको गूँदें। अगर पानी और रिक्वायर्ड हो तो आप थोड़ा थोड़ा पानी इसमें साथ साथ शामिल करें और आपने एक नरम सी डो गूँधनी है। साथ ही हम इसके अंदर इस जगह पे डालेंगे 2 खाने के चम्मच तेल और बस इसके बाद आप अच्छी सी एक डो तैयार कर लीजिए। डो बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो ना बहुत सख्त हो। और इसके बाद हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए साइड पे रख देंगे प्रूफ होने के लिए। इसके बाद आप अलग से पैन में लें 3 खाने के चम्मच तेल। इसमें डालें एक आपने छोटी साइज़ की लेनी है प्याज, उसको इस तरह से बारीक चॉप करके डालें और प्याज आपने बस ज़रा सा कलर चेंज होने लगे तो इसके अंदर डालें आधा चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और उसको आप मिक्स करें, अच्छी सी खुशबू आने लगे तो फिर आप यहाँ पे डालें आधा चाय का चम्मच ऑरिगेनो, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। ये मसाले डालने के बाद आपने फिर से इसको हल्का सा फ्राई करना है। जब इनकी खुशबू आने लगे तो इसमें आप डालेंगे 1.5 खाने के चम्मच मैदा। मैदा डाल के आपने इसको थोड़ा सी देर भूनना है, इतनी देर कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे यखनी। मैंने यहाँ पे सिंपल चिकन जो बॉईल किया था ये मैंने उसी की यखनी ले ली थी और बस आप इसके अंदर वो शामिल करें और साथ ही डालें आधा कप दूध और ये आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इतनी देर मिक्स करना है कि ये तमाम गुठलियाँ ख़त्म हो जाए और एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाए हमारी जो ग्रेवी है। फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे 1 खाने के चम्मच सोया सॉस और इसके साथ ही आप इसमें थोड़ा सा पानी डालें अगर आपको ये ज़्यादा थिक लग रही है तो। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप बॉयल हुआ हुआ चिकन। मैंने ये प्लेन चिकन बॉयल कर लिया था, इसमें नमक भी ऐड नहीं किया था। और आप इस तरह से इसको श्रेड कर लें और फिर आप ये चिकन इसके अंदर डाल दें। और यहाँ पे जो हमारी ब्रेड की चिकन जो फिलिंग है वो हमारी बिल्कुल रेडी है। बस आप इसको 3 से 4 मिनट और पकाएं और यहाँ पे चिकन फिलिंग बिल्कुल रेडी है। इतनी देर में हमारी डो भी अच्छी प्रूफ हो गई है। इसके बाद आप डो को निकाल लीजिए। किसी भी सरफेस पे आप थोड़ा सा मैदा डालें और इस तरह से आप डो को निकाल लें। मैं हमेशा बताती हूँ आप जब भी ब्रेड या बन या कोई भी पिज़्ज़ा वगैरह की डो बनाएं तो आप उसको इस तरह से एक दफ़ा लाजमी गूंदा करें। इससे जो है ब्रेड या बन जो है जो भी आप बना रहे हैं वो बहुत सॉफ्ट बनता है और बहुत अच्छी फूलती है हमारी डो। तो बस उसके बाद आप इस डो को बेल लें। आपने एक पतली सी रोटी बेलनी है, बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो और बहुत मोटी भी ना। और आप इस तरह से बड़ी सी एक रोटी बेल लें। आप चाहे तो इसकी छोटी छोटी अलग अलग ब्रेड्स भी बना सकते हैं पर मुझे ये तरीका काफ़ी आसान लगता है तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ। इसके बाद आप इस तरह से डो को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें, बीच में से कट लगा दें और आपने चिकन की फिलिंग लगानी है। उसके ऊपर मैंने यहाँ पे डालते हैं चीज़, मोज़रेला चीज़ लिया था, आप चाहें तो चेडर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से फिर आप एक तरफ से पहले डो को पलटेंगे और दूसरी तरफ मैंने छोटे छोटे कट्स लगाए थे और उसके बाद बीच में मैंने ये पानी ब्रश से लगाया था ताकि जो हमारी डो है वो आपस में चिपक जाए। और इसी तरह से आप इस तरफ से दूसरी साइड को भी लगा लें, पानी लगाएं। और इसमें मैंने ऊपर से कट लगाए थे। ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए है, आप चाहे तो अपनी चॉइस के कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस तरह से फिर मैंने बीच में से छोटे छोटे बंस की तरह इनको काट दिया था। और बस आप इसको जो आपकी बेकिंग डिश है इसमें इस तरह से बटर पेपर लगाएं और उसके ऊपर आप इसको रख दीजिए। 5 से 10 मिनट आप इसको रेस्ट करने दें। उसके बाद आप इसके ऊपर अंडे की जो जर्दी होती है सिर्फ वो आपने ब्रश से इस तरह से लगानी है और उसके ऊपर आप थोड़े से तेल डाल दें। इससे जो है खुशबू भी अच्छी आती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बस उसके बाद हमने इसको बेक करना है 180 डिग्री पे 25 से 30 मिनट के अंदर। जो ये हमारी ब्रेड है ये बहुत अच्छी बेक हो जाती है और आप इसको देखते रहिए। और अंदर से क्योंकि ये कुक्ड है हमने सिर्फ इसको ऊपर से अच्छे से बेक करना है और कलर देना है।
और यहाँ पे जो है हमारी ब्रेड बिल्कुल रेडी थी। जब हम इसको बाहर निकालें तो इसके बाद आप इस जगह पे इस पर थोड़ा सा ऑयल ब्रश करके आप इसको 5 मिनट के लिए रख दें ढक के। इससे जो है बन और ऊपर से सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत बहुत मज़ेदार बनती है। ये देखिए आपके सामने मैं इसको दिखा रही हूँ। इसको तोड़ के भी देखा, बहुत सॉफ्ट थी अंदर से भी और टेस्ट में भी बहुत बहुत अच्छी थी और बाज़ार की ब्रेड से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। इंशाल्लाह मैं आपके साथ और मज़ेदार सी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।